हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल पे, जहाँ पे हम आपको एनटीएससी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं और एनटीएससी का पोर्शन मैथ का पोर्शन मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। उसमें हम पहुँच चुके हैं कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस में, जिसमें हमने एक पिछले वीडियो में हमने सीख लिया कि कैसे हम वार कैसे निकालते हैं, कौन सा डे होगा किसी भी पिछले सालों में या आने वाले सालों में। ठीक है, वो मैंने आपको एक टॉपिक में समझा दिया था एक वीडियो के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, थोड़ा सा उससे हाई लेवल पे, थोड़ा सा उससे बढ़ा के उसको यूज़ करना है। उसी कंसेप्ट पे ही है, ध्यान रखिएगा, बेस वही रहेगा आपका जो मैं कल बता चुका हूँ। तो अब आपको करना है नेक्स्ट कंसेप्ट। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए अगर 17 नवंबर 1962 को शनिवार था, 17 नवंबर 1962 को शनिवार था, तो 22 नवंबर 1964 को क्या वार होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था, वो आपको बेस याद रखना है, उसी को ही आगे लेके चलते हैं। थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा कैसे करना है। तो देखिए शुरू करते हैं। 17 नवंबर 1962 से शुरू करना है और 1964 तक पहुंचना है 22 नवंबर तक। ठीक है ना। तो एक साल तो पूरा होगा ही होगा, क्योंकि देखिए 2 साल तो पूरे होंगे, क्योंकि 17 नवंबर 1963 आएगा, 17 नवंबर 1964 भी आएगा, उसके बाद जाके 5 दिन बाद जाके 22 नवंबर 1964 आएगा। ठीक है, तो 2 साल तो जाना ही जाना। तो देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए 17 से अगर शुरू करते हैं तो 17 नवंबर के बाद नवंबर के महीने में कितने दिन बचे हुए हैं? 13 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि नवंबर के महीने में आपके 30 दिन होते हैं, तो 13 दिन बचे हुए हैं। और 13 दिनों को मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, आप 13 हैं तो 7 से बड़ा अगर कोई संख्या आती है तो आप 7 से भाग करके शेषफल लिख दीजिएगा। तो इसमें 7 से भाग करें तो इसको देखें तो 6 आ जाता है, 7 एकम 7, 6 बचेगा, तो शेषफल 6 है। तो आपका जो ओड है, विषम दिन है, विषम दिन आपके 6 बचेंगे। ठीक है, तो नवंबर में जो बचा हुआ है उन दिनों में, जिनके 13 दिन बचे हुए हैं नवंबर के, 17 नवंबर के बाद 13 दिन बचे हुए हैं, उनमें 6 विषम दिन बनते हैं। और नवंबर के बाद आएगा दिसंबर। ठीक है, दिसंबर में आप जानते हैं 3 विषम दिन होते हैं, मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि पूरा महीने की बात की गई है। तो 31 का महीना होता है दिसंबर का, 7 से भाग करते हैं तो 7 चौका 28 पे जाएगा और 3 शेषफल बचेगा। तो शेषफल जो है वो विषम दिन होता है, तो आप जानते हैं। तो ये 3 दिन यहाँ से आ चुके हैं। तो ये आपका हो चुका है 9 टोटल 9 हो चुका है 1962 का। अब 1963 पे आते हैं। 1963 जो है वो पूरा साल हो चुका है, और 1963 जो है वो साधारण वर्ष है। ठीक है, लीप का ईयर नहीं है, लीप का साल नहीं है, तो यहाँ पे साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में जो विषम दिन होते हैं, लास्ट वीडियो में बता दिया था, 1 होता है। तो यहाँ पे इसमें विषम दिन आएगा 1। ठीक है, पूरे साल आपको अलग से दिखने की जरूरत नहीं है कि पूरा साल जनवरी फरवरी लेने की जरूरत नहीं है, पूरा साल का आप लिख सकते हैं, पूरा साल, क्योंकि ये अगर साधारण वर्ष है तो ये 1 आएगा, और अगर लीप का साल होता है तो 2 आता है यहाँ पे। ठीक है, फिर आ जाइए आप 1964 पे। अब 1964 जो है वहाँ पे आपको जाना है, पहले तो जाना है 17 नवंबर तक। ठीक है, 17 नवंबर तक आपको जाना है, 22 नवंबर तक, 22 नवंबर तक जाना है। तो 22 नवंबर तक जाने के लिए देखिए जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, मई आएगा, जून आएगा, जुलाई आएगा, अगस्त आएगा और सितंबर आएगा, और अक्टूबर भी आएगा और नवंबर भी आएगा। तो जनवरी में 3, फरवरी में क्या आएंगे? देखिए 64 जो है, 64 जो है वो आपका जो है लीप का साल है। ठीक है, इसको कैसे पता करते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था। लास्ट के 2 संख्याओं को 4 से भाग कर दीजिए, तो आप देखेंगे 4 से पूरा भाग जा रहा है 64, तो 16 चौके 64, 16 पे पूरा भाग जाएगा। तो आप देख सकते हैं लीप का साल है तो फरवरी में 1 आ जाएगा। लीप के साल में फरवरी में 1 आता है, साधारण वर्ष में फरवरी में 0 विषम दिन आते हैं। फिर आता है मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, अगस्त के बाद यहाँ पे आएगा सितंबर, और फिर अक्टूबर, फिर नवंबर। सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर जो है उसमें सिर्फ 22 दिन तक जाना है। देखिए नवंबर में 22 तारीख तक जाना है, तो 22 तारीख तक आए तो नवंबर में जो 22 तारीख हुई, तो मैंने आपको बता दिया 22 जो है 7 से बड़ा है, तो 7 या 21, 7 या 21 पे पूरा जा रहा है, तो 1 बचेगा शेषफल। तो नवंबर में आप 22 लिख लीजिए चाहे 1 लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे आंसर वही आएगा। ठीक है, इन सबको जोड़ लीजिए। देखिए इन सबको जोड़ लेते हैं, कितना आता है देखेंगे। 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 3 9 और 3 12, 2 14,
और 3 17 और 3 20 और 2 22 और 3 25 और 1 26, यानी कि आता है 26। ठीक है, 26 यहाँ से आ चुका है। तो अब देखिए टोटल गिनिए जरा कितना हो गया। देखिए 9 ये था, 10 एक ये मिला के 10 हो गया, 10 और ये कितना है 26। 26 और जो 10 को जोड़ देते हैं देखिए इन सबको, तो आपका आ जाएगा 36। फिर से बात वही आती है, 36 जो आ गया वो 7 से बड़ा है संख्या, 7 से भाग कर दीजिए, सतुमंजू 35। तो आप विषम दिन जो है वो एक दिन बचता है। जितने हफ्ते पूरे हो चुके, 5 हफ्ते पूरे हो जाएंगे इन दिनों में, तो आपका एक दिन विषम दिन बचेगा। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पे हमें दिया गया था 17 नवंबर को जो दिन दिया गया था, ये जो विषम दिन यहाँ पे जो आया है विषम दिन, वो उसमें जोड़ दीजिए। जितने यहाँ पे उत्तर आएगा 1 2 3 4, वो यहाँ पे दिए हुए वार में जोड़ दीजिए उतने दिन। जैसे शनिवार है तो देखिए 17 नवंबर को अगर शनिवार था तो 22 नवंबर को जो है शनिवार में ये जो विषम दिन जितने भी आए वो जोड़ दीजिए। शनिवार में 1 जोड़ दीजिए, तो शनिवार में 1 जोड़ दे तो अगला क्या आएगा, रविवार, यानी कि संडे। ठीक है, तो अगला दिन क्या होगा, रविवार होगा। कहने का मतलब ये जो विषम दिन 1 आया वो किसके लिए आया, 22 नवंबर के लिए। तो आप ये कह सकते हैं 22 नवंबर 1964 को जो है वो रविवार था। ठीक है, यही आपको फाइंड आउट करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल कैसा होगा, किस टाइप से हो सकता है, देखिए जरा एक और प्रैक्टिस करते हैं। अगर 1 अप्रैल को किसी भी साल में, कोई भी साल हो सकता है, साल कोई मेंशन नहीं है, 1 अप्रैल को अगर रविवार है तो 14 मई को क्या होगा। ठीक है, 14 मई को कौन सा वार होगा, 1 अप्रैल के हिसाब से चलना है। 1 अप्रैल को अगर रविवार आता है तो 14 मई को कौन सा वार आएगा। तो देखिए इसको कैसे करना है। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे मान लीजिए एक वार दिया है, दूसरा वार हमें निकालना है, तो आप याद रखिएगा जो हमें वार दिया गया है उसमें अगर हमें आगे के बारे में पूछा है तो प्लस करना है विषम दिन को, और अगर पीछे के बारे में पूछा है, पिछले साल के बारे में पूछा है, तो आपको घटाना है। समझ गए ना। अगर जोड़ना है कब, अगर आगे आने वाले टाइम के बारे में पूछा है, उसके बाद आने वाला दिन पूछा है, तो आपको जोड़ना है उसमें विषम दिन को, और उससे पहले वाले एक दिन के बारे में पूछा है कौन सा वार होगा, तो आपको घटाना है। ठीक है, बस ये याद रखना है। तो देखिए कैसे, 1 अप्रैल के बाद, अप्रैल में जो होते हैं दिन कितने होते हैं, मार्च के बाद अप्रैल आता है, 30 दिन होते हैं। 30 दिन होते हैं। 1 तारीख तो देखिए 1 अप्रैल से शुरू करते तो 29 दिन बचे हुए हैं आपके पास, तो 29 दिन तो हो गए किसके, अप्रैल के, और 14 दिन जो है वो हो चुके हैं मई के। 14 मई की हम बात कर रहे हैं, तो 29 दिन तो हो गए अप्रैल के और मई के हो गए 14 दिन। तो 29 और 14 को जोड़ते हैं तो आता है 43। ठीक है, 43 आ गया। फिर से वही बात कि 7 से बड़ा है, 7 से बड़ा है तो विषम दिन निकालना है हमें, तो विषम दिन निकालते हैं। 7 छिका 42, तो 1 बचेगा 43 के लिए, तो 1 बचेगा विषम दिन। अब मैंने बताया देखिए अप्रैल के बाद मई आता है, तो बाद वाली बात है ना। तो बाद वाली बात अगर कही है तो जो हमारा विषम दिन आया है, जितने भी आए हैं वो हमें दिए हुए बार में जोड़ना है, बाद वाले में जोड़ना है। फिर से बता देता हूँ, और जो पहले के बारे में पूछा होता तो कटाना होता। तो आप देख सकते हैं रविवार तो हमें दिया गया था, उसमें विषम दिन 1 आया है, वो जोड़ दीजिए। रविवार में 1 दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सोमवार। तो यानी कि 14 मई को सोमवार होगा उस साल, जिस साल 1 अप्रैल को रविवार होगा। तो ये था इसका आंसर। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये है, यदि किसी महीने की 5वां शनिवार जो है 30 तारीख को है, तो पहला दिन कौन सा होगा। उस महीने का 5वां शनिवार अगर 30 तारीख को आता है तो पहला दिन कौन सा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको करना कैसे, देखिए सबसे पहले 5वां शनिवार जो है वो आपका 30 तारीख को है। इसका मतलब 4 हफ्ते पूरे हो चुके, तभी तो 5वां आया है ना। 4 हफ्ते का मतलब कितने दिन, 28 दिन। 28 दिन पूरे हो चुके हैं, तो 28 दिन पहले क्या था, शनिवार था। समझ गए ना। 28 दिन पहले पहला शनिवार आया था, तब जाके 30 तारीख को जो है आपका 5वां शनिवार आया है। तो 28 दिन पहले देखें इसको अगर, तो 28 दिन पहले क्या हुआ, 28 दिन पहले हुआ 2 तारीख। ठीक है, 30 तारीख को 5वां शनिवार है, तो उससे पहले 4 हफ्ते पहले क्या था, पहला शनिवार आया था। क्योंकि 5वां 30 तारीख को आया, तो यानी कि 4 हफ्ते पहले आया था। 4 हफ्ते का मतलब 28 दिन पहले। तो 2 तारीख को आपका क्या है, शनिवार पहला। तो 2 तारीख को पहला शनिवार था। तो 2 तारीख को शनिवार था, तो आपसे पूछा पहला दिन क्या हुआ, तो उससे शनिवार को देखिए 2 तारीख को अगर शनिवार है, पहला शनिवार या शनिवार तो है ही, तो उससे पहला 1 तारीख होगी। 1 तारीख को क्या हुआ, शुक्रवार। ठीक है, तो उत्तर आ गया इसका शुक्रवार। यानी कि किसी महीने की अगर 5वां शनिवार 30 तारीख को है तो पहला दिन उसका शुक्रवार जरूर होगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये है कि अगर आज बृहस्पतिवार है, थर्सडे है, तो 59 दिन बाद यानी कि
59 दिन बाद कौन सा वार होगा, 59 दिन बाद। तो देखिए कैसे करना है, फिर से उस जैसा है पहले हम कर चुके वैसे नॉर्मली इसको, तो हम देखिए ना 59 दिन बाद, 59 दिन का हिसाब करना हमें टोटल, ठीक है। टोटल हमें दिन गिनने की जरूरत नहीं है, पहले ही मेंशन है कि 59 दिन है। 59 दिन से विषम दिन बना लेते हैं, 7 8 56, 56 के बाद बचेगा शेषफल 3, तो यानी कि 3 हो गए इसके विषम दिन, है ना। 3 विषम दिन हो चुके हैं, तो 3 जो है वो विषम दिन आए हैं। और ये देखिए बाद की बात की गई है, देखिए बाद में कहा है, ठीक है। तो बाद की बात मैंने कहा था, जितना हमें वार जो भी दिया गया वार है उसके बाद की बात की जाए तो विषम दिन को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद 59 दिन बाद जो बनता है उसका विषम दिन बनता है, 59 दिन का विषम दिन बनता है 3। तो बृहस्पतिवार में 3 दिन जोड़ दीजिए, बृहस्पतिवार के बाद 3 दिन देखिए जोड़ दीजिए, बृहस्पतिवार शुक्र शनि और रवि, ठीक है। तो यानी कि 3 दिन में क्या बना आपका, यानी कि आपका संडे बना, यानी कि रविवार बनेगा। बृहस्पतिवार, ठीक है, प्लस 3 का मतलब 3 दिन जोड़ दीजिए, शुक्रवार शनिवार और रविवार, यानी कि जो दिन बनेगा वो रविवार होगा, यानी कि 59 दिन बाद रविवार आएगा। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, संतोष का भाई विनोद संतोष से 525 दिन बड़ा है, जबकि संतोष की बहन रीना विनोद से 75 सप्ताह बड़ी है। यदि रीना का जन्म सोमवार को हुआ है तो संतोष का जन्म कौन से वार को हुआ है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, इसको कैसे करना है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले हम रीना से शुरू करते हैं। रीना सबसे पहले हुई है, तो रीना के बाद क्या हुआ, हमें संतोष तक पहुंचना है, संतोष के जन्मदिन तक, ठीक है। संतोष तक पहुंचने के लिए पहले हमें जाना पड़ेगा विनोद तक, क्योंकि विनोद से आगे फिर संतोष का नंबर आएगा, ठीक है। तो जो है विनोद जो है उससे रीना जो है 75 सप्ताह बड़ी है, यानी कि 75 सप्ताह बाद जो है वो हो गया आपका विनोद के दिन, यानी कि विनोद का जन्मदिन आ गया, ठीक है। उससे यानी कि 525 दिन बाद जो है और जोड़ दीजिए, तो उसके उस टाइम पे संतोष का जन्म हुआ था। तो इसको आप जोड़ लीजिए, कितना आता है, ये हो गया 535, 749 और 3 52 प्लस 525, यानी कि 1050 जो है वो आ चुका है, ये आपका आ चुका है। देखिए संतोष के बारे में मैं फिर से बता देता हूँ, ये है विनोद के दिन, विनोद है 75 सप्ताह, है ना। विनोद का जन्म हुआ 75 सप्ताह बाद, तो 75 सप्ताह बाद यानी 75 गुना 7, सप्ताह का मतलब दिन में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमें दिन की बात करनी, विषम दिन निकालना है तो हमें दिन निकालने पड़ेंगे। 75 गुना 7 किया 525, और ये विनोद के बाद उसके 525 दिन बाद संतोष का जन्म हुआ, उसमें 525 और जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 1050। 1050 से विषम दिन बनाने के लिए जैसे आप पहले करते आए हैं वैसे ही करते हैं, 7 एकम 7, 7 35, 0, यानी कि इतने हफ्ते पूरे हो चुके, वीक पूरे हो चुके, 0 शेषफल बचा है। अब 0 शेषफल का मतलब क्या हुआ, यानी कि 0 शेषफल बताया था मैंने, यानी कि क्या, 0 का मतलब जो यहाँ पे दिन था, यानी कि सोमवार को हुआ है तो सोमवार में 0 जोड़ दीजिए। सोमवार में जितना भी आपका सिंपल, जैसे आपको बताया था बाद की बात की गई है, देखिए संतोष का जन्म बाद में हुआ है, बाद का मतलब जो हुआ, जो हमें वार दिया गया है सोमवार, उसमें हमें विषम दिन जोड़ देने हैं। विषम दिन आपका 0 आया है तो 0 जोड़ दीजिए, सोमवार में 0 जोड़ा तो उत्तर आपका सोमवार ही आएगा, यानी कि संतोष का जन्म भी सोमवार को ही हुआ है। स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो में यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।